हेलो दोस्तों, कैसा हो अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उससे आपको हर महीने की रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट से आप रेगुलर इनकम भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन ये SWP प्लान क्या है? SWP कब करना होता है? क्या ये SIP से ज़्यादा बेहतर होते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको हमने देने की कोशिश की है। दोस्तों, SWP का पूरा मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। म्यूचुअल फंड में SWP का मतलब एक्सटेंडेड फैसिलिटीज है, जो आपको अपने म्यूचुअल फंड से अरेंज तरीके से पैसा निकालने में केपेबल बनाती है। दोस्तों, SWP में आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग विड्रॉल अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन से चुन सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करती है। जिन इन्वेस्टर्स को अपने बैंक खाते में रेगुलर कैश फ्लो की नीड होती है, वे SWP के बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड से स्टेप बाय स्टेप मंथली, क्वार्टरली या एनुअली में फिक्स अमाउंट निकाल सकते हैं। SWP के म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का एक टूल माना जाता है। इसमें एक फिक्स अमाउंट को सेट कर दिया जाता है, जिसे आप हर महीने अपने म्यूचुअल फंड में जमा किए गए अमाउंट में से निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए जमा हैं, आपने 10,000 रुपये पर मंथ की SWP की है, तो आपको हर महीने 10,000 रुपये का अमाउंट मिलता रहेगा और बाकी बचे पैसे मार्केट के हिसाब से घटते या बढ़ते रहते हैं। आजकल हर आदमी अपनी दैनिक कमाई के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचता है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कम रिस्क में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्पेसिफिक गोल के लिए हर महीने अमाउंट मिलता रहे या रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने की पेंशन के रूप में एक मोटी रकम मिलती रहे, तो आपको ये काम करना होगा। तब आप चाहें तो SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, SIP और SWP डिफरेंट गोल्स वाले म्यूचुअल फंड का ही एक प्लान है। SIP आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है, जबकि SWP रेगुलर कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। SIP उन शुरुआती लोगों के लिए सही है जो अपने अंदर एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं। इसी के अपोजिट SWP उन अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिन्होंने सालों साल एक फिक्स अमाउंट जमा किया है और अपना कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हैं। खास तौर से रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टर्स या तो इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल स्ट्रेटेजी या डुअल स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड स्कीम के SIP में 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटर्न की रेट 10% पर ईयर मानी जाती है। तो आपने लगभग कितना पैसे जमा कर लिया होगा? 10 साल बाद आप उसी स्कीम से SWP चुनने का प्लान बनाते हैं, जिसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉर्पस 10% पर ईयर की रेट से बढ़ता है। आप रुपए निकालने का डिसीजन लेते हैं। आपके फंड से पर मंथ 10,000 रुपये एक साल में आप रुपए निकाल चुके होंगे 1.2 लाख और आपकी प्रॉपर्टी होकर के 8.8 लाख हो जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर के कारण एक साल के बाद कॉर्पस अमाउंट लगभग 9.74 लाख हो चुका होगा। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी आपको अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है, जैसे लोन चुकाना, बच्चों का एजुकेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एंड डेडलाइन विद फाइनेंशियल इमरजेंसीज। दोस्तों, SWP टैक्स बचत करने का भी एक अच्छा तरीका था, क्योंकि इसमें आपको एक साथ टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जितना अमाउंट आप निकालते हैं उसी पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके म्यूचुअल फंड को यूनिट्स का साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है और SWP के तहत वो यूनिट्स निकालते हैं, तो आपको 1 लाख से ज़्यादा का कैपिटल गेन होने पर 10% का टैक्स भरना पड़ता है। 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स छूट के दायरे में आता है। आप म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड स्कीम या SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन चुनना है। दोस्तों, SWP के जरिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में किए गए इन्वेस्टमेंट से मंथली या 3 महीने के बेस पर भी निश्चित रकम निकाल सकते हैं। आप महीने या तिमाही का एक दिन चुन सकते हैं जब निकासी की जा सकती है और MSC द्वारा आपके बैंक खाते में जमा अमाउंट किया जा सकता है। जब आप SWP का ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं।
आपके थ्रू निकाले जाने वाले अमाउंट की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये स्कीम में आपके पास टोटल अमाउंट कितना है और कितने टाइम तक चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लें आपके पास 7% एवरेज ईयर रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में 50 लाख रुपए है। इसी मामले में अगर आप रुपए के मंथली SWP का ऑप्शन चुनते हैं तो 50,000 रुपये है, तो ये 12 साल से थोड़ा ज़्यादा समय चलेगा। लेकिन अगर आपने SWP राशि घटा करके 40,000 कर ली है तो ये 18 साल से ज़्यादा समय तक चलेगा। दोस्तों, किसी भी टाइप्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी भी टॉप SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशियो, AMU, रिडेम्पशन फीस एंड एवरेज रिटर्न के बारे में अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। हालांकि सबसे अच्छा SWP म्यूचुअल फंड चुनना उन लोगों के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन है जो शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके प्रॉफिट पर कोई TDS लागू नहीं होता है और ये टैक्स एफिशिएंट है। एक सिस्टमैटिक एवैक्यूएशन प्लान रेगुलर इनकम, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक विद अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच कई प्रॉफिट्स लेकर के आती है। हालांकि इसमें डिपेंडेंस और मार्केट वॉलिडिटी, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, टैक्स इम्प्लीकेशन एंड इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जैसे रिस्क भी लेकर के आती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसमें शामिल रिस्क को समझना ज़रूरी है। अगर ऐसे में आपके पास कोई भी सवाल है या वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।